हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स विद मी सीए गौरव। आज हम आपके लिए वी लुकअप का फॉर्मूला लेके आए हैं जो एमएस एक्सेल में हाईली यूज फॉर्मूला होता है। पर इसके साथ ही इसको लेकर कुछ लोगों के डर और मिथ्स रहते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे लगाया जाएगा, क्या ये सही वैल्यू देगा कि नहीं देगा। तो इस तरह के लोगों में कुछ डर हैं वी लुकअप फॉर्मूला को लेकर। तो चलिए आज चलते हैं, हम देखते हैं कैसे वी लुकअप का फॉर्मूला काम करता है और इन सभी मिथ्स और डरों को तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वी लुकअप का मीनिंग क्या होता है। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। दिस फॉर्मूला सर्च द वैल्यू इन कॉलम ओनली अगेंस्ट द वैल्यू टेंड टू बी सर्च इन द फॉर्मूला। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ वी लुकअप जो है फॉर्मूला, वो वर्टिकली आपको सर्च करके देता है कोई भी वैल्यू। जब आप कोई रेंज सेलेक्ट करते हैं तो कोई वैल्यू जिसके अगेंस्ट आपको सर्च करना है, उसी सामने के कॉलम्स में ही सर्च करके सिर्फ वी लुकअप वैल्यू देता है। इसीलिए इसको बोला जाता है वर्टिकल लुकअप। तो चलिए चलते हैं हमारे एक्सेल शीट की तरफ और जानते हैं वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे वर्क होता है करता है। तो ये हमने आपके लिए एक स्मॉल सा एग्जाम्पल प्लॉट करा है जिसमें हमने कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम रखे हैं और उनकी एक नेट पे रखी है। नेट पे माने की सैलरी है ये। तो अगर हमें इसी रेंज में से वैल्यू उठानी है और आपको प्लॉट करना है कि कैसे ये वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ करता है, तो चलिए देखते हैं कैसे करता है काम। आप डालेंगे यहाँ पे अमर। चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। आप सबसे पहले डालेंगे इक्वल टू वी लुक अप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला में 4 स्टेप होता है। इसमें सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू, जो कि वैल्यू आपको सर्च करनी है। हमारे केस में है अमर। सेकंड होता है इसमें टेबल एरे। टेबल एरे बोलते हैं जो कि आप रेंज सिलेक्ट करते हैं जिसमें से आपको डेटा सर्च करना होता है। हमारे केस में ये हमने जो रेंज सिलेक्ट करी है ये टेबल एरे है। अगर आप टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे देखेंगे 6R2C शो हो रहा है। इसका मतलब हुआ इसमें 6 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा डालेंगे। थर्ड स्टेप होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर माने कि जैसे कि आपने 2 कॉलम सिलेक्ट करे हैं, तो कॉलम की काउंटिंग होगी 1 जिसमें नाम आ रहे हैं, 2 जिसमें कि वैल्यू आ रही है। आपको क्योंकि रिजल्ट चाहिए सेकंड कॉलम से, तो आप यहाँ पे 2 डालेंगे। जिस भी कॉलम की आपको वैल्यू चाहिए हो, आप उस कॉलम का नंबर डाल देंगे। उसके बाद आप कॉमा डालेंगे और डालेंगे 0। वी लुकअप लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक में इसका अप्रॉक्सीमेट मैच आता है जिसके लिए आपको लास्ट में 1 लगाना होता है, और दूसरे के लिए आपको 0 लगाना होता है जिसमें कि एग्जैक्ट मैच होता है। अभी हम इस स्टेप पे एग्जैक्ट मैच देख रहे हैं, आगे के स्टेप पे हम अप्रॉक्सीमेट मैच भी देखेंगे। तो यहाँ लगा के आपको 0 डाल देना है, तो आप देखेंगे अमर के सामने 10,000 की वैल्यू आ गई है। सेम वे में अगर आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये एरर देगा। एरर देने का रीज़न क्या है? आपने फर्स्ट स्टेप में जो एरे सिलेक्ट करी थी, माने कि रेंज जो सिलेक्ट करी थी, वो आपने करी थी 16 टू 21। और इसको जैसे ही हमने नीचे ड्रैग करा, तो जैसे ही कॉलम सॉरी रो चेंज हुई, वैसे ही रेंज में भी एक प्लस हो गया। तो यहाँ पे रेंज आपकी सिलेक्ट हो गई 17 टू 22। अरे! ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बात हो गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वी लुकअप कभी भी सही रिज़ल्ट देगा ही नहीं, और जो लोगों का डर बना हुआ था वी लुकअप को लेकर, वो सही हो जाएगा। तो इसको जानते हैं, इसको कैसे सही किया जाता है। आप जभी भी फ़ॉर्मूला लगाते हैं, हम पहले वाले फ़ॉर्मूला पर चलते हैं, जहाँ पर आपने वी लुकअप लिखने के बाद पहले वैल्यू सिलेक्ट करी, जो कि आपको लुकअप में जाना है, देन आपने रेंज सिलेक्ट करी। आप रेंज से पहले अपना कर्सर ले जाकर F4 दबा देंगे एक बार, तो इससे आपकी रेंज जो है फ्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद अगर आप एंटर कर देंगे, तो आपने जो भी रेंज सेलेक्ट करी थी, माने कि B16 से लेकर C21 तक, ये पूरी की पूरी रेंज ये वाली ये फ्रीज हो गई है। अब अगर आप इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो ये सेम वैल्यू शो करेगा जो कि होनी चाहिए।
इसे कहते हैं एक्सेल में फ्रीजिंग ऑप्शन, जो कि रेंज को फ्रीज कर देता है। ये जहाँ पर लंबा डेटा होता है वहाँ पर ये बहुत ही ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट गलत आएगा और उसके बाद फिर आपको दोबारा उसके अंदर जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा ये रिज़ल्ट सही क्यों नहीं आया। तो इसे कहते हैं आपका वीलुकअप फॉर्मूला का यूज़। इसको मैं कुछ और आपको लेंथी डेटा पे भी दिखाता हूँ कि वीलुकअप को कैसे लगाया जाता है। लाइक ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें कि मार्च महीने का वेंडर का अमाउंट आ रहा है। सेम वे में हमारे पास फरवरी में भी सेम वो आ रहा है जिसमें कि वेंडर के आगे कुछ अमाउंट आ रहा है फरवरी महीने का। अब अगर आपको कहा जाता है कि आप मार्च और फरवरी को कंपेयर कीजिए, तो आप कैसे करेंगे? आप मार्च की शीट पर रहेंगे, वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप। अच्छा, इसमें आप लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि मैंने पिछला फॉर्मूला तो सेम शीट पर लगाया था, ये फॉर्मूला डिफरेंट शीट पर लगाया जा रहा है। तो मैं इसका भी आपको बता दूं, वी लुकअप फॉर्मूला कहीं पे भी लग सकता है। आप सेम शीट पे डिफरेंट वर्कबुक में डिफरेंट एक्सेल शीट में भी लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ आपको रेंज दूसरी जगह पर जाके देनी होती है जो कि मस्ट है, अदरवाइज आपका रिजल्ट वहाँ से पिक नहीं होगा। तो चलते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला वी लुकअप। इसमें वैल्यू जो हमारी कॉमन फील्ड है वो है वेंडर कोड, इसीलिए हम वैल्यू में सिलेक्ट करेंगे वेंडर कोड को, कॉमा देंगे और चलेंगे फरवरी के डेटा पर। यहाँ से हम फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे तो ये दिखा रहा है 1R7C, विच मीन्स वी हैव सिलेक्टेड 1 रो एंड 7 कॉलम्स। इससे हमारा एक समस्या और भी हल हो गई, क्योंकि हमें अमाउंट चाहिए था तो अमाउंट का नंबर आ रहा है 7, तो हमें फॉर्मूला में 7 यूज़ करना है। अब इसको हम सारा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे नीचे तक, और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमें इसको रेंज को फ्रीज करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो हर सेल के साथ नीचे जाती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, आपकी रेंज सिलेक्ट हो गई, कॉमा डालेंगे, 7 डालेंगे क्योंकि अमाउंट इज कमिंग ऑन द 7th कॉलम, देन डालेंगे 0 और ब्रैकेट बंद कर कर इसको एंटर दे देंगे। तो 10013 वेंडर के आगे फरवरी महीने में 302 रुपये का अमाउंट आ रहा था। सेम वे में इसको हम कॉपी करके नीचे तक डाल देंगे, तो ये सारे जितने भी वेंडर्स उस शीट में आ रहे थे वो सारे यहाँ पर आपको एक कंपैरेटिव नंबर दे देगा। अब अगर आपको इसमें एनालाइज करना है कि फरवरी में और मार्च में क्या डिफरेंस है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं वेरिएंस निकाल के, जैसे भी आप करना चाहें, कंपैरेटिव करना चाहें, जो भी करना चाहें वो आप वन शॉट पे आप कर सकते हैं। तो ये था एम एस एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला का यूज़। अभी हम चलते हैं वापस अपने मेन शीट पर, जहाँ पर हमने आपको पहले बताया था कि इसको दो तरीके से लगाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट। एग्जैक्ट हम लगा के देख चुके हैं, सेकंड तरीका होता है अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट आप जब भी लगाएंगे तो आपको एक अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा क्योंकि फॉर्मेटिंग में रहेगा तभी आपको अप्रॉक्सीमेट का फीचर यूज़ हो पाएगा। लेट्स से हमने एक एग्जांपल में मार्क्स डाले हैं 30, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100, और उस हिसाब से हमने वेटेज भी करी है। लाइक 100 वाले को 1, 90 वाले को 2, 80 वाले को 3, सेम वे में हम ऐसे ड्रैग करते हुए वेटेज पीछे तरफ ले गए हैं। अब अगर हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर सर्च करना है जो कि इस रेंज में नहीं आ रहा, तो हम कैसे करेंगे? हम उसके लिए अप्रॉक्सीमेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लाइक हम 45 लेते हैं, अब 45 इस रेंज में नहीं आ रहा है, बट हम फिर भी देखेंगे 45 को अगर हम लुकअप से उठाते हैं तो क्या वैल्यू देता है ये। हम लगाएंगे फॉर्मूला वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे जो कि 45 है। उसके बाद हम रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसे एरे कहते हैं, F4 प्रेस करेंगे क्योंकि रेंज हमें फ्रीज करनी है। और उसके बाद हम वैल्यू कॉलम की जगह डालेंगे नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 कॉलम है और हमें रिजल्ट चाहिए कॉलम नंबर सेकंड का, तो हमने 2 डाला। उसके बाद कॉमा लगाकर 0 लगाएंगे। अरे अरे, 0 लगाने पर तो सेम वही पुराना वाला फॉर्मूला आ गया, एग्जैक्ट वाला। बट मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा रहा था कि अगर आप एग्जैक्ट मैच लगाएंगे तो वैल्यू NA आएगी। सेम इमेज को एडिट करेंगे तो जहाँ हमने 0 लगाया वहाँ हम 1 डालेंगे
और एंटर डाल देंगे। 45 का नियरेस्ट जो भी वैल्यू थी उसने वो हमें रिजल्ट दे दिया है। माने कि 50 तक आने पर 6 रेटिंग आती है, वेटेज आती है, उससे नीचे सबकी 7 वेटेज है, तो 45 की में 7 वेटेज आती है। सेम वे में अगर हम इसको और करना चाहें, चेक करना चाहें, हम 88 का नंबर डालते हैं और इसको ड्रैग करते हैं, तो 88 के केस में 3 वेटेज देता है। 3 कैसे आया, 80 पर 3 बनता है और 90 आने के बाद 2 हो जाता है, तो इसीलिए इसने इस केस में 3 का वेटेज दिया। तो ये होता है हमारा अप्रोक्सीमेट मैच इन वीलुकअप फॉर्मूला। आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो हमें ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और वीलुकअप का फॉर्मूला आपको कितना समझ आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस